दादरी दस्तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं आदमपुर मंडी में। आदमपुर मंडी के अंदर भव्य बिश्नोई जो कि पूरा हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार, चौधरी भजन लाल जी उनके पोते हैं और कुलदीप बिश्नोई जी के लड़के हैं। उनके दोनों लड़कों की शादी हुई है, उसके उपलक्ष्य में ये पार्टी दे रखी है, आशीर्वाद कार्यक्रम सकते हैं। ये वो भव्य स्टेज लगाया गया है भव्य बिश्नोई और चैतन्य बिश्नोई के लिए। ये देखिए एक राजाओं जैसा ठाठ बाट बिश्नोई परिवार का यहाँ आदमपुर मंडी के अंदर है। देख सकते हैं आप कितना भव्य स्टेज लगाया गया है। भीड़ की बात करें तो काफ़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ है जो आशीर्वाद रूप पहुँचे हैं पूरे हरियाणा से। देख सकते हैं आदमपुर मंडी है, उसके अंदर कार्यक्रम किया गया है। इससे पहले राजस्थान में हुआ है, उसके बाद आज आदमपुर मंडी में और कल दिल्ली में होगा, जहां पर जो बड़े नेता हैं वो उनको आशीर्वाद स्वरूप अपना कार्यक्रम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितनी भीड़ है। जैसे कि एक भंडारा होता है उस प्रकार से कि ये सहभोज का कार्यक्रम पूरे हरियाणा को निमंत्रण है। हर पार्टी के नेता समर्थक एक भाईचारे के रूप में यहाँ पर अपनी शिरकत करने के लिए और भव्य बिश्नोई और उसके छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुँच रहे हैं। Head northwest, then turn left. प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं कि जो आज वो प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, राजनीति तौर पर हुए हैं। जी भाई साहब। हाँ जी। आज प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, कुलदीप बिश्नोई के दोनों लड़कों की शादी हुई, उसकी आज ये पार्टी दी गई, आशीर्वाद कार्यक्रम है। तो आप पार्टी के संबंधित आए हैं या वैसे आपके निजी संबंध? हमारे निजी संबंध है सर। आप कहाँ से सर? हमारा गांव सदलपुर है, यहीं आदमपुर से ही पुराने टाइम से हमारा नाता है इनसे। जी वैसे तो राजनीति बात इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2024 बिल्कुल नज़दीक है, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। जिस प्रकार से 3 जगह कार्यक्रम करवाए गए हैं बिश्नोई जी द्वारा, तो क्या वो 2024 का जो चुनाव हो उसको लेकर ये जनसंख्या दिखाने के लिए, वोटर को बढ़ाने के लिए, या फिर वैसे ये कार्यक्रम? आदमपुर का पारिवारिक रिश्ता है इनका 50 सालों से, अपने घर परिवार की तरह समझता है लोगों को, इसलिए आज ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हरियाणा के अंदर जो इनके पिताजी हैं भजन लाल जी, उनकी तुत्ती बोलती है, कई योजनाओं में वो सीएम भी रहे हैं और हरियाणा को जो उदय करने वाले उनमें उनका नाम आता है। तो जो ये हल्का है इसके अंदर उनकी कैसी क्या छवि? इस हल्के में जी इनकी अच्छी है जी। 50 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, पीछे भी करी है, आगे करते रहेंगे जी। और ये आज आप देख लो लगभग 2 लाख लोगों का यहाँ जमवाड़ा हुआ है, इनके ये अच्छे कामों की वजह से ही है। तो बीजेपी पार्टी में जाने का क्या कारण मानते हैं? बीजेपी में तो इनको अच्छा लगा जी, पीछे 25 साल से यहाँ
भुगत रहे थे लोगों ने भी कहा जी आप अच्छी जगह पैर दोगे तो बीजेपी में जाने के बाद हमारे इलाके को वही अच्छा फ़ायदा हुआ है जी। काम हुए हैं और हो रहे हैं जी। धन्यवाद जी। तो ये बिश्नोई गांव के यहीं के इनके आसपास के गांव के लोग हैं जिनका कहना है कि विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इन्होंने पार्टी बदली है और विकास कार्य जो हैं वो लगातार आदमपुर मंडी में पहले भी होते आए हैं और अब जब इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन करी उसके बाद भी आदमपुर में विकास हो रहा है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्टेज लगाया गया है, ठाट बाट बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसी जो टेंट लगा है वो भी संख्या आप देख सकते हैं। अंदर से आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं जो भोजन की व्यवस्था है ये वीआईपी लॉजी है, पहले हमने आपको जो दिखाई है वो सभी इसमें मिक्स थे, लेकिन ये वीआईपी लॉजी है जहाँ पर भोजन का कार्यक्रम चला हुआ है। देख सकते हैं, ये देखिए हरियाणा में से हर ज़िले से गांव से लोग जो कुलदीप बिश्नोई को, भजन लाल जी को और भव्य बिश्नोई को चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही भजन लाल जी के तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या शख्सियत थी हरियाणा के लिए। हरियाणा के युग पुरुष थे वो, जिन्होंने हरियाणा के अंदर बहुत ही विकास कार्य करवाए हैं, जिसके कारण आज कुलदीप बिश्नोई की ये छवि है, जो भव्य बिश्नोई की जो छवि है उन्हीं के कारण आज इतनी पर है। देख सकते हैं जो वीआईपी पर्सन यहाँ पर पहुँचे हैं, ये देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं राजनीति से ही प्रेरित है या जो उनका एक निजी संबंध भी किस प्रकार का भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई और भजन लाल परिवार से है। आज हम आदमपुर मंडी में पहुंचे हैं और हमारे साथ जो शख्सियत है वो पूरे बिश्नोई समाज से राजस्थान के अंदर से अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करने वाले हैं कि जो बिश्नोई समाज है, अभी जो राजस्थान के अंदर चुनाव है उनमें क्या भूमिका बिश्नोई परिवार की। जी नमस्कार। नमस्कार सर, अभी राजस्थान में जो चुनाव है कुलदीप बिश्नोई जी सीटें दी गई, उनमें से 27 निकाली, क्या कहेंगे? 37 सीटें दी, उसमें से 4-5 को छोड़ के सारी निकली है जी। तो राजस्थान में बिश्नोई समाज का काफ़ी एक परचम है, एक पकड़ है, तो वो देखने में यहाँ कांग्रेस पार्टी ने इसको कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में आने के बाद अब हरियाणा में चुनाव है, क्या उनमें भी देखने को मिलेगा? बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। कुलदीप बिश्नोई 36 कौम के नेता हैं जी। और चौधरी भजन लाल जी ने यहाँ हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बहुत सेवा की है, काम किए, विकास किए, उनका परिणाम इनकी 7 पीढ़ी तक मिलेगा। राजस्थान के अंदर बोला जा रहा था कि अब की बार जो रिवाज है वो बदला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं हुआ, पर जो बिश्नोई समाज लगभग 90% एक तरफा कुलदीप जी के आने की वजह से बीजेपी के साथ हो गया। सर, ऐसा है कि हर 5 वर्ष की योजना के बाद सरकार बदल जाती है, जब बिश्नोई समाज या कोई अदर समाज है वो एकदम से पलटी मार जाता है, ये क्या कारण है? बिश्नोई समाज वैसे पलटी नहीं मारता, बिश्नोई समाज अपने हितों का ध्यान रखता है और फिर हमारे संरक्षक महोदय का भी ध्यान रखता है, हमारे नेताओं का ध्यान रखता है। बिश्नोई समाज जहाँ चलता है वह लहर चलती है जी। क्योंकि हम शाकाहारी आदमी हैं, हम दिमाग से काम नहीं करते, दिल से काम करते हैं और दिल से काम करने वालों के साथ 37 कौम के लोग लग जाते हैं, वो एक लहर के रूप में काम करते हैं। तो वसुंधरा राजे का भी नाम काफ़ी संख्या में था, लेकिन अचानक ही बीजेपी ने पलट वो उनकी पार्टी के नेताओं का काम है जी, वो उसमें हम इंटरफेयर नहीं, हमें पता नहीं। जी, क्या कहेंगे? ये कोई आरक्षण की बात करें बिश्नोई समाज को जी, तो आरक्षण हमारे को केंद्र सरकार देगी जी। और 29 तारीख से हम मुकाम से एक वाहन रैली के रूप में सिवानी तक आएंगे, यहाँ से 5 दिन पैदल चलेंगे और माननीय महान प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह से हम निवेदन करेंगे कि हमारे समाज जो पर्यावरण प्रेमी है इनको ओबीसी केंद्र में आरक्षण दिया जाए।
कई मांगों को लेकर जब बीजेपी चुनाव नज़दीक होते हैं तो वादे करती है, लेकिन समय रहते उनको फिर भूल जाती है। क्या कहेंगे, क्या माने? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कभी भूलता नहीं है जी। मोदी ने आज तक जो कहा वो सारा काम किया है। तो हरियाणा में आप पहुंचे हैं, क्या संदेश दोगे आने वाले चुनाव को लेकर? बस हरियाणा में तो संदेश यही देते हैं कि भैया जो अच्छी सरकार हो जी। और बीजेपी बढ़िया है। अगर बिश्नोई परिवार की बात करें तो दोनों भाई अलग अलग पार्टी में हैं, इस बारे में अब इस बारे में इनका देखो, पार्टी अलग अलग है, ये सब अपनी अपनी विचारधारा है। कौन सी किस पार्टी में रहते हैं वो एक अलग मैटर है। जी, धन्यवाद। तो ये बिश्नोई समाज से अध्यक्ष थे जिनसे हमने बात की है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को जो टिकटें देती लगा था, जो उनका प्रभाव है वहाँ पर, उसमें हमने उनको जिताने का काम किया है। आप देख रहे हैं सभी राजस्थान से पहुँचे हैं यहाँ पर। जो कुलदीप बिश्नोई ने वहाँ जाकर सहयोग किया है, बीजेपी पार्टी को जिताया है, अपना जो हरियाणा का परचम है वो राजस्थान में जाके जो लहराया है, उनसे बात करते हैं कैसी उनकी छवि वहाँ पर बनी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुलदीप बिश्नोई जी ने वहाँ जाकर एक बदलाव किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है। बीजेपी पार्टी को जो सीटें दी गई थी उनको 37, उनमें से लगभग सीटें निकालेंगे। क्या कहेंगे, कितना प्रभाव कुलदीप जी का? कुलदीप जी का अच्छा प्रभाव है राजस्थान में। पहले विष्णु रतन भजनलाल जी का भी राजस्थान का बहुत लगाव रहा है। हमेशा राजस्थान की जो लगाव भजनलाल जी का था वो कुलदीप जी का लगाव है। वहाँ के पहले जो लोग कुलदीप जी से बहुत प्यार करते हैं, आते जाते हैं धार्मिक स्थलों में, सारे समाज के इस तरह बहुत अच्छा इनका प्रभाव है। और आगे भी हम चाहते हैं कि यही प्रभाव हरियाणा में रहेगा और आने वाले चुनाव में भी इनका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। और राजस्थान में भी इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो पार्टी का कुछ बदलाव तो आए है। सर कौन से गांव से और आपका नाम क्या है? मैं तो जोधपुर का फिटकास्टी का हूँ और वैसे हम वन्य जीव प्रेम संस्था चलाते हैं, विष्णु टाइगर फोर्स का। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश लोन नाम है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं राजस्थान में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और वही प्रदर्शन हरियाणा में भी दोहराने का काम कुलदीप बिश्नोई जी करेंगे। और साथी हैं, उनसे बात कर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से? जोधपुर से। जोधपुर से। आपका नाम? पास में जलेली गाँव, धर्मेंद्र बिश्नोई। तो सर कैसा प्रदर्शन कुलदीप जी का वहाँ पर रहा है जो इतनी अच्छा जो चुनाव जीते हैं? नहीं, बहुत अच्छा रहा, इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। हमारे बहुमूल्य क्षेत्र है वहाँ, बिश्नोई महासभा बहुत ही अच्छी पकड़ है। एक मांग आपके समाज के द्वारा बीजेपी पार्टी से की गई है आरक्षण की, क्या लगता है अब बीजेपी जीत चुकी है, आरक्षण जो आपको मिले? और इसकी कोशिश कर रहे हैं कुलदीप जी के नेतृत्व में। और प्रधान जी है देवेंद्र जी, उनके नेतृत्व में जाएंगे दिल्ली पे, वहाँ पे मांग कर रहे हैं तो मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? राव रिडमल फिटकास्टनी सरपंच हूँ मैं। जी। फिटकास्टनी जोधपुर का गांव है, वहाँ से सरपंच हूँ। कुलदीप बिश्नोई की छवि अब कैसी बन गई? एक तो पहले भी अच्छी छवि बताई जा रही है भजन लाल जी के टाइम से, अब चुनाव में जो उनको जिम्मेवारी बीजेपी ने दी थी उसको बखूबी निभाया है, तो अब कैसी छवि आप देखते हैं राजस्थान? चुनाव में कुलदीप जी ने जिम्मेदारी निभाई थी बूथ पर। सारे बिश्नोइयों के गाँव के जो बूथ है, अमित शाह और मोदी ने जो जिम्मेदारी दी, बिश्नोइयों के सारे बूथ से बीजेपी आगे निकली है। और बिश्नोई समाज की जो सीटें थी वहाँ से बीजेपी 1 साइडेड जीती है। आरक्षण की हमारी मांग थी, वो मांग हमारी काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कुलदीप जी के नेतृत्व में वो मांग पूरी हो। आदमपुर हरियाणा के अंदर आप पहुंचे हैं तो कैसा लग रहा है ये देख के, जो सजाव है, जो क्या महसूस कर रहे हैं कि जो कुलदीप जी का यहाँ पर कितना प्रभाव आपको देखा? हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये मेला लग रहा है, जैसे कि ऐसे लोग, ऐसी भीड़ हमने आज तक कोई शादी ब्याह में नहीं देखी है। हमारे मारवाड़ में 84 खेड़ा होते थे, क्या तो ऐसी सभा वहाँ थी क्या आज थी? इन आंखों से हमने पहली बार इतना मेला देखा है, इतने भव्य लोग, इतना भव्य हिसार और इतना भव्य आदमपुर। तो क्या लगता है जो राजस्थान में प्रभाव छोड़ के आए हरियाणा में 2024 में चुनाव है, यहाँ भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल हमारी मांग है। हिसार से चौधरी साहब का जो दबदबा था, अब कुलदीप जी भी सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बने और भव्य यहाँ राज्य में मंत्री बने। उस मांग का हम बीजेपी से मांग करते हैं कि इन दोनों को राज्य और केंद्र में प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि 2024 में भारी बहुमत से हरियाणा और केंद्र में सरकार बने और कुलदीप जी के नेतृत्व के अंदर हम सब लोग बिश्नोई समाज आगे बढ़े। धन्यवाद जी। तो आपने देखा ये राजस्थान से आए हुए व्यक्ति थे, कुछ खुद इनके बिश्नोई समाज से थे और जो साथी थे वहाँ के, उन्होंने बताया कि जो अभी प्रदर्शन राजस्थान में हुआ है कुलदीप बिश्नोई की वजह से, वो हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है।